सामईन, अगर आप तीसरी सलेबी जंग के बारे में जानना चाहते हैं तो दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन का प्रोग्राम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह देखें, जिन्होंने तीसरी सलेबी जंग में ईसाइयों को शिकस्त फाश देकर किबला अव्वल बैतुल मक़दस दोबारा फ़तह किया था। आज भी दुनिया उन्हें फ़ातिह बैतुल मक़दस के नाम से जानती है। सामईन, आज के प्रोग्राम में हम आपको चौथी सलीबी जंग के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामईन, 1198 ईस्वी की बात है कि कैथोलिक फ़िरके के पोप इनोसेंट सोएम ने तीसरी सलेबी जंग में अपनी शिकस्त का बदला लेने और यरूशलेम पर दोबारा कब्ज़ा करने की गर्ज से चौथी मुक़द्दस जंग का ऐलान कर दिया। उसने अहले यूरोप को बावर कराया कि ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है। इस मकसद के लिए पोप इनोसेंट सोएम ने यूरोप के तमाम सरकर्दा पादरियों और बादशाहों को खतूत लिखे। चुनाचे यूरोप के ईसाई फिर एक सलीब के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए और 1202 ईस्वी में एक सलीबी लश्कर तैयार हुआ। अगरचे चौथी सलीबी जंग में ईसाइयों के लश्कर की वो आन बान तो न थी जो माजी में होती थी, क्योंकि माजी के मुकाबले में लश्कर की तादाद भी कम थी और आला क़यादत भी मौजूद न थी। ताहम जमहूरिया वीनस ने इस सलेबी जंग में हिस्सा लिया। हेनरिको डेंड्रो, जो कि वीनस का एक बहुत बड़ा रईसज़ादा भी था और बहुत होशियार, चालाक और दरिंदा सिफ्त इंसान था, दरअसल ये चौथी सलीबी जंग का मास्टरमाइंड था। इसकी उम्र भी 92 बरस हो चुकी थी और आँखों की बिनाई से भी महरूम था। अगरचे इसके अज़ाइम दौलत हासिल करने के थे, लेकिन मुक़द्दस सलीब के नाम का फ़ायदा उठाते हुए सलीबी लश्कर की तैयारी में इसने अहम किरदार अदा किया। मुक़द्दस जंग के नाम पर ईसाइयों को इकट्ठा किया गया और यरूशलेम पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। लेकिन इसी दौरान एक और ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसने चौथी सलीबी जंग का मकसद और पासा बदल दिया। हुआ यूं कि एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़े ईसाइयों की एक कदीम और मशहूर सल्तनत बाज़ंटाइन कुस्तुनतुनिया के शहनशाह आइज़क दोएम एंजेलोस को उसके भाई एलेक्सियोस सोएम एंजेलोस ने अंधा करवा के जेल में डाल दिया और ख़ुद तख्त पर कब्ज़ा करके बादशाह बन गया। इसी दौरान आइज़क दोएम एंजेलोस का बेटा एलेक्सियोस चहारम एंजेलोस कुस्तुनतुनिया से भाग के अंदरूने यूरोप पहुंच गया और वहां जाकर उसने यूरोप के बादशाहों से अपना तख्त वापस लेने के लिए मदद मांगी। उसने इन बादशाहों से अच्छा खासा माली मनफ़ियत देने का वादा भी किया। उसने इनसे वादा किया कि जो इस काम में बाज़ंतीनियों की मदद करेगा उसे बहुत बड़ा माली इनाम दिया जाएगा। हेनरिको डेंड्रो ने एलेक्सियोस चहारम एंजेलोस की पेशकश का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सलीबियों को कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए तैयार किया। चुनाचे अब सलीबी फ़ौजों का रुख यरूशलेम के बजाय कुस्तुनतुनिया की तरफ था। इस लश्कर की क़यादत खुद हेनरिको डेंड्रो कर रहा था। 12 अप्रैल 1204 में इन क्रूसेडर्स ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करके उसे फ़तह कर लिया। जब अलेक्सियोस चहारम एंजेलोस से वादे पूरे करने को कहा गया तो वो अपना एक वादा भी पूरा ना कर सका, जिसकी वजह से यूरोपी सरदार बिगड़ गए और उन्होंने कुस्तुनतुनिया में ही लूट मार शुरू कर दी। शहर में ईसाइयों को कत्ल कर रहे थे और औरतों की इज़्ज़तें लूटी जा रही थीं। आया सोफिया में मौजूद बेइंतहा कीमती नवादिरात भी छीन लिए गए। हेनरिको डेंड्रो ने कुस्तुनतुनिया की खूब दौलत लूटी और वीनस ले गया। हेनरिको डेंड्रो ने कुस्तुनतुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया और तीसरे हिस्से का खुद मालिक बन गया। 1204 ईस्वी में हेनरिको डेंड्रो फोत हो गया और उसे आया सोफिया ही में दफन कर दिया गया।
सामेईन, कुस्तुनतुनिया में लातीनी सल्तनत का बाल्डविन ऑफ फ्लैंडर्स पहला शहनशाह बना, लेकिन बाज़ंतीनी अवाम ने उसे तस्लीम ना किया, जिस वजह से खाना जंगी शुरू हो गई और कुस्तुनतुनिया, जो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरअमन शहर था, बर्बाद हो गया। लातीनियों की ये रियासत 1261 ईस्वी तक तो कायम रही, लेकिन फिर दोबारा बाज़ंतीनियों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला करके लातीनी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया। इनके गैज़ो गज़ब का ये आलम था कि इन्होंने हेनरिको डेंड्रो की कब्र खोद कर उसकी हड्डियाँ भूखे कुत्तों के आगे फेंक दीं। सामेईन, चौथी सलीबी जंग भी मुक़द्दस सलीब के नाम पर इस गर्ज़ के लिए लड़ी गई थी कि सलीबी यरूशलेम को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद करा के दम लेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ यूरोपी सरदारों के असल अज़ाइम भी सामने आ गए। उन्होंने जो लूट मार यरूशलेम में आकर करनी थी, वो नादिर मौका उन्हें कुस्तुनतुनिया में ही मिल गया, तो वो सारे उधर ही चढ़ दौड़े और यूं चौथी सलीबी जंग मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के बाद अपने अंजाम को पहुंची। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम चौथी सलीबी जंग, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।